दोस्तों LICW मेंस का एडमिट कार्ड आ गया है और अब हमें पता ही है कि मेंस का एग्जाम कब होने वाला है। बच्चों के लगातार मेंस के जो है वो तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि एक डिसेंट नंबर अटेम्प्ट्स तथ्यों के आधार पे फैक्चुअल एक डेटा जो है वो क्या होना चाहिए और क्या आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। हालांकि बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं। मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे लगातार बच्चे जो मॉक देते हैं उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक दे रहे हैं, क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी एक मेंटेन करी हुई है, तो आपके मार्क्स भी डिसेंट हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि एक डिसेंट स्कोर मेंस का क्या हो सकता है, जिससे आप निश्चिंत होकर शायद एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो मेंस के मार्क्स गेन करके आप इंटरव्यू को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है। लगातार हम लोग मेंस का सेशन कर रहे हैं, शाम को जो है वो 7 बजे। आज भी मेंस का सेशन है जो आपके LICW पैटर्न के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम आप लोगों का कब है, तो 8 तारीख को एग्जाम है। एक ही शिफ्ट में अभी एग्जाम का हमें डेटा मिला है। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, यानी 8 बजे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, गेट पे आपको होना है और 9 बजे से आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई वैकेंसीज का ट्रेंड क्या रहा है। अगर आप देखें 2019 में AAO 590, 20 में 168, 23 में 300 और 2025 में 760 यहां पे वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। ठीक है, अब आप जरा एक बार पेपर देखिए, पेपर क्या है। 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स में, यानी एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स। क्वांट का भी सेम है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, एक जो है वो क्वेश्चन का 3 मार्क्स। देन इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन के यहाँ पे 2 मार्क्स। जीए यहाँ पे 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स। अब यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स हो गए, 2 घंटे का समय। और फिर डिस्क्रिप्टिव है जिसमें 2 क्वेश्चन है, आपके 25 मार्क्स होंगे, 30 मिनट का समय। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रेंड दिखाता हूं, क्योंकि पेपर का पैटर्न मैंने आपको दिखाया है। जरा इस डेटा को देखिए। यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने देखा कि भाई 90 यहां पे मार्क्स है, तो एटलीस्ट आपको 45 मार्क्स, मतलब उसके हाफ का मार्क्स आपको जरूर से जरूर गेन करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन जनरल ये अटेम्प्ट डुएबल होंगे, या बच्चे कर लेते होंगे। या आपने भी अगर 2023 का पेपर देखा होगा, या भी आप अगर आप LICW मेंस का कोई भी मॉक दे रहे होंगे, तो मॉक का लेवल आपने थोड़ा नोटिस किया होगा कि एज कंपेयर टू SBI क्लर्क मेंस, एज कंपेयर टू IBPS क्लर्क मेंस, आपको LICW मेंस का मॉक जो है वो डिफर दिखता होगा। इसका कारण यह है, कोई भी मॉक देखिए, कोई भी मॉक अपनी वैल्यू कभी नहीं कम करता है। वो हमेशा चाहेगा कि एक बच्चे उसके मॉक को जरूर दें और अपने लेवल को एनहांस करें। एक मॉक जो बनता है हमेशा ट्रेंड के हिसाब से बनता है कि 23 में ट्रेंड क्या था, 22 में ट्रेंड क्या था, 19 में ट्रेंड क्या था, 20 में ट्रेंड क्या था, और वही मार्क्स आपको दिया जा रहा है। उसका तथ्य यह है कि अगर आपको हाफ मार्क्स बोला गया है कि इतना आपको लाना है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उतने मार्क्स इन जनरल बच्चों के बनते होंगे। और मैंने इसमें एक पॉइंटर और ऐड किया। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये देखिए आपके सामने पेपर है, ये पेपर का पैटर्न आपको यहां पे दिख रहा है, और ये आपका 23 तारीख का, मतलब 2023 का रीजनिंग का पेपर है। अगर आप देखें तो ये पेपर जो है नॉर्मली जो SBI क्लर्क मेंस में आता है, IBPS क्लर्क मेंस में आता है, उससे डिफर है। क्योंकि हमें पता है मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, अल्फा न्यूमेरिक स्टेप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेप बेस्ड जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका कंडीशनल कोडिंग के कई तरह के पैटर्न होते हैं, न्यू पैटर्न कोडिंग के कई तरह के पैटर्न हैं, है ना। वो सारे पॉइंटर अगर आप देखें तो उस पेपर में आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो तुलनात्मक अगर मैं प्रक्रिया करूं तो अन्य जो है वो पेपर, जो मेंस के पेपर होते हैं, उससे थोड़ा डिफर और हाँ डुएबल मैनर का होता है। मैंने आपको अभी परसों एक वीडियो किया था जिसमें ये कहा था कि आप इस पैटर्न को जरूर फॉलो करिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, प्रीवियस ट्रेंड देखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 23 से 25 के बीच में पैटर्न अपडेट हुए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सवाल बदलेंगे उनका लेवल बहुत हाई हो जाएगा, डुएबल तब भी रहेगा, लेकिन बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना। जैसे क्या कहते हैं, अगर आपको याद होगा मैंने मशीन इनपुट कहा था 3 से 4 पैटर्न सारे पढ़ लीजिए। टाइम कोडिंग स्टेप बेस्ड क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक स्टेप बेस्ड क्वेश्चन जिसमें एक सीरीज दी है, उसके 5 स्टेप दिए हैं आपको, पांचों स्टेप बना के फिर 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, वो वाले क्वेश्चंस है ना। और जो है वो कंडीशनल कोडिंग के जो अलग अलग सवाल होते हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाले जो पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न अगर एग्जाम में आएंगे तो लेवल बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट अगर आपने बेस ही नहीं पढ़ा है तो आपको इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि मेंस के अंदर, LICW मेंस के अंदर जो है वो अटेम्प्ट्स बच्चों के होते हैं, और जैसा आप वैकेंसीज का यहां ट्रेंड देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वैकेंसीज अगर अगर क्या कहते हैं आपको इस नंबर पे दिख रही है, इसका मतलब कट ऑफ के नंबर भी आपको इन जनरल थोड़ा सा जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ये हम लास्ट ईयर को देखकर भी कह सकते हैं। अगर आप 2023 को यहां पे देखें
2023 का अगर मैं सिंपली यहाँ पे कट ऑफ के नंबर देखूं तो आप देख सकते हैं जो है वो 223 कट ऑफ गया था। मतलब जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 223 गया था। ईडब्ल्यूएस का 198 गया, ओबीसी 164 गया, एससी एसटी 164 गया, और ठीक है क्या कहते हैं इसके अलावा बाकी कैटेगरीज ये आपके सामने है। तो मैं आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूं, इस बार भी आपका टारगेट इसके आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज में ठीक है थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बहुत खास डिफरेंस नहीं है। और LICWO का जिस तरह से क्रेज है, जिस तरह से बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, मेंस में भी आए हैं, तो आपको ये टारगेट एटलीस्ट जो है वो 220 225 का टारगेट जो है वो लेके चलना होगा। और आप ये समझें, जैसे मैं कह रहा हूं 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन में 22 प्लस 23 प्लस क्वेश्चन आराम से बच्चों के बन ही जाते हैं। समझिए इस चीज को कि हाँ भाई बच्चा जो है वो इतना स्कोर तो कर ही लेता है, जिस तरह का पेपर का ट्रेंड है। बस आप कुछ चीजें फॉलो करिए, जैसे मैंने अभी अभी आपको नंबर बता दिया कि 220 225 का आपको टारगेट इस बार भी डिसेंट नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि खास कुछ डिफरेंस 23 में वैकेंसीज का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज्यादा फिर भी डिफरेंस में नहीं कहूंगा। आप इसको मेंटेन कैसे करेंगे, मेंटेन करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आपको रेगुलर बेस पे एक तो मॉक देना है, अभी जब तक आपका जो है वो 8 तारीख से पहले एनालिसिस करिए, उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट दिखे वापस से मॉक दीजिए। इस साइकिल को लगातार रिपीट करते जाइए। इस साइकिल को जितनी बार आप रिपीट करेंगे आपको इंप्रूवमेंट जो है वो उतनी ज्यादा मिलेगी। दूसरा एक गेम चेंजर फैक्टर यहां पे आपका जीए है। जीए और इंश्योरेंस अवेयरनेस को दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, 120 क्वेश्चन का सिंगल वेटेज आपको जो है वो जीए, करंट अफेयर और इंश्योरेंस अवेयरनेस का है। मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों सेक्शन को बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि विवेक सर बहुत डेडिकेटेड आपको जो है वो बैच में कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड किया है, तो आप यहां से इसको जो है वो पढ़ सकते हैं और इसको बिल्कुल सीरियस टोन में जितना भी इंश्योरेंस अवेयरनेस का बेसिक पैटर्न है ना, करंट अफेयर और जो भी क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस का जो पैटर्न है, उन सबको आप कवर अप करिए, क्योंकि ये मार्क्स आपके ऐसे हैं कि पके पकाए मार्क्स है भाई। आ रहा है तुरंत क्लिक हो जाएगा, नहीं आ रहा नहीं होगा भाई। यहां तो आपको पता है ना कि 2 + 2 4 अगर दिया है तो 3 + 3 तो 6 ही होता है। तो यहां तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर है। यहां पे तो यही है कि कितनी बार आपने उस चीज को रिवाइज किया है, कितनी बार रिकॉल किया है ना, कि भाई आपको पता है कि हाँ भाई महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, क्लिक हो गया इंस्टेंट की मुंबई है, नागपुर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन को बहुत सीरियस वे में दीजिए। तीसरा यह है कि जब आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक में अपने परसेंटाइल को जरूर ट्रैक करें। जनरली लोग अपने मार्क्स को ट्रैक करते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि अपने परसेंटाइल को आप ट्रैक करिए और मेक श्योर करिए कि आपका परसेंटाइल का जो कॉलम है वो 80 प्लस जरूर होना चाहिए। 85 90 है तो वेल इनफ है। मतलब मैं आपको 80 तो कह ही रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप 90 के आसपास हैं या 90 टारगेट कर सकते हैं तो जरूर बनाइए। ये आपको एक मतलब एक लेवल पे काफी कॉन्फिडेंस देगा। जो आपके मेंस का मॉक है उसमें परसेंटाइल के कॉलम आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा, तो आपको थोड़ा परसेंटाइल को भी जरूर जो है वो फोकस करना है। ठीक है, तो आपका टारगेट मैं फिर कहूंगा जो लास्ट ईयर था उसी के आसपास लेके चलना है। 220 225 का आप टारगेट जो है वो बिल्कुल एक मतलब ये एक टारगेट लेके चलना है। और सेफ जोन आप चाहते हैं तो फिर तो मतलब 235 के आसपास अगर आप कर ले रहे हैं फिर तो आप काफी सेफ जोन हो जाएंगे। बट 220 225 तो फिर भी आपको जो है वो लेके चलना चाहिए। सारे बच्चे जिनने हालिया भी LIC का कोई मेंस का मॉक दिया है, LIC का मेंस का मॉक दिया है, सारे बच्चे मुझे जरूर बताइएगा कि आपने टोटल स्कोर कितना किया है, आपने सब्जेक्ट वाइज स्कोर जो है वो कितना किया है, और मुझे बताइएगा कि उस पर्टिकुलर मॉक में आपके परसेंटाइल के कॉलम पे आपको परसेंटाइल आपका कितना दिख रहा है। जो परसेंटाइल का कॉलम है उस पर परसेंटाइल आपको ओवरऑल जो है वो कितना दिख रहा है, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं 2026 के एग्जाम के लिए। एक तो ये LIC का बैच है, इसको मैं फिलहाल ये कहूंगा कि अगर आपका जीए और इंश्योरेंस अवेयरनेस लेट सपोज कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इस बैच के माध्यम से अपना जीए और इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो कंप्लीट कंटेंट है जो विवेक सर ने करवाया है वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें और आपको जाननी जरूर, जैसे पजल का बैच हमने 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए कवर किया है। जो स्टूडेंट भी पजल में जिनको प्रॉब्लम होती है, स्क्रैच से दिक्कत है, इस BIPO का पैटर्न हमने देखा उसमें किस तरह से पजल की जो है वो बारिश हो गई, तो जिनको पजल में दिक्कत होती है इस बैच के माध्यम से आप सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। 499 इसकी इंडिविजुअल प्राइसिंग है और ये आपको रीजनिंग नायक के अंदर मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस
पजल विजार्ड, नीव फाउंडेशंस, बीआई क्लर्क मेंस, एलआईसी डब्ल्यूओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे के सारे बैचेस आपको केवल और केवल 799 में मिल जाएंगे। आप यहां से प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं जाऊं 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन बैंकर्स फाउंडेशन है। बैंकर्स फाउंडेशन के इस बैच में हम 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स को प्रॉपर कवर कर रहे हैं। आप यहां से इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ये सारे बैचेस आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप कोई भी जो है वो सेक्शन, अगर आप यहां पे जाएं, तो अगर मैं यहां पे जाऊं, ठीक है, आपने यहां पे रीजनिंग बाय अर्पित सर ऐसे क्लिक किया, इसके लाइव सेक्शन में आप जाएंगे, कोई भी वीडियो आप क्लिक करिए। आज ही मैंने एक जो है वो आरआरबी पे जो है वो क्लास ली है, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे यहां पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे बैचेस की लिंक यहां पे प्रॉपर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, ये मैंने यहां पे क्लिक किया, मुझे जो है वो कंप्लीट बैंकर्स फाउंडेशन का बैच यहां पे मिल गया। मैं इस प्रकार से इसको अवेल कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं जाऊं तो मुझे कंप्लीट महानायक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें सारे बैचेस आपको 1 साल के लिए 1599 में मिल जाएंगे। यहां से आप अवेल कर सकते हैं। पजल विजार्ड का बैच आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको पजल विजार्ड का बैच मिल जाएगा, इसको आप अवेल कर सकते हैं। या फिर आप रीजनिंग नायक के सब्सक्रिप्शन को ऐसे क्लिक करेंगे, आपको रीजनिंग नायक का बैच जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।